नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार बन चुकी है और महायुति सरकार बनने के बाद राजनीतिक जानकार ये कहते नजर आए कि लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई महायुति के लिए। अब यही लाडली बहन योजना फडणवीस सरकार या यूं कहें महायुति सरकार के लिए सिरदर्द भी बनती जा रही है खर्चे के हिसाब से, कि ये जो लाडली बहन योजना जो स्कीम है उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये खर्च मैनेज कैसे होगा। अब देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये लाडली बहन योजना को लेकर के फंड कैसे मैनेज किया जाए। और खबर आ रही है कि अब 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कह दिया गया है। और ये मंत्रिमंडल में शामिल सिर्फ बीजेपी नेताओं को नहीं कहा गया है, बल्कि अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता है उनको भी कहा गया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता है मंत्रिमंडल में शामिल, उन्हें भी कह दिया गया है। और ये सब कुछ इसीलिए भी हो रहा है कि एक मैसेज भी जाए कि देवेंद्र फडणवीस की एक मजबूत पकड़ जो है वो महायुति के तीनों दल बीजेपी पे तो है, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी पे भी है, एक मैसेज भी जाए। और इन सबको कहा गया है कि 100 दिन का रोड मैप तैयार करें। खासतौर पर जो अलग अलग विभाग है, किस विभाग पे कितना खर्चा आने वाला है, किस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या कुछ होने वाला है, खास उस पर एक्सपेंसेस को लेकर, खर्चे को लेकर के जो है वो पूरा जानकारी इकट्ठा की जा रही है, ताकि लाडली बहन योजना पर होने वाले खर्च को और बाकी आने वाले समय में जो अलग अलग विभाग है जिस पर खर्चा होना है, उन सबको कैसे मैनेज किया जाए। क्या आने वाले समय में लाडली बहन योजना के खर्च को मैनेज करने के लिए महायुति सरकार बाकी विभागों पर होने वाले खर्च पर कटौती कर सकती है? क्या ऐसा भी प्लानिंग हो सकता है? इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लाडली बहन योजना को लेके आपको याद होगा कि शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे तक सबने ये चिंता जताई थी कि आखिर चुनाव जीतने के लिए भले ही महायुति सरकार जो है वो लाडली बहन योजना लेकर के आई है, लेकिन ये चलेगा कैसे, क्योंकि लगातार खर्च का बोझ महाराष्ट्र पे बढ़ता जा रहा है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसके अनुसार 8 लाख करोड़ तक ये खर्च का बोझ जो है वो बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ऐसे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता ये कह रहे थे कि ये नामुमकिन है कि लाडली बहन योजना जैसी कोई योजना महाराष्ट्र में चलाई जाए, वो भी लंबे समय तक। लेकिन महायुति के नेता लगातार ये कहते रहे कि ये योजना हम लाए हैं और ये चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। अब क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि सरकार को जो है महायुति सरकार के सामने चुनौती भी है कि अब कह तो दिया है, लेकिन अब लाडली बहन योजना को चलाना भी है और चलाना है तो खर्च देखना ही है, क्योंकि खर्चा करना ही पड़ेगा, सबको धन भी बांटने हैं, धन भी आवंटित करना है। और ऐसे में अब लाडली बहन योजना के लिए क्या बाकी के विभाग पे होने वाले खर्चों को जो है वो कम कर दिया जाएगा, उसमें कटौती कर दी जाएगी या वहां पर समझौता कर लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर खबर जो सबसे बड़ी ये है कि महायुति सरकार जिस स्कीम के भरोसे कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हुई, कह सकते हैं उसने बहुत हेल्प किया उस योजना ने, लाडली बहन योजना, अब सरकार बनने के बाद वो योजना ही फडणवीस सरकार की सिरदर्द बन गई है खर्चों के मामले में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ फैसला करती है देवेंद्र फडणवीस की सरकार या कहे महायुति की सरकार, कि कैसे मैनेज होगा लाडली बहन योजना का पूरा खर्च। वैसे आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, जाने से पहले कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि बहुत सारे आईएएस जो ऑफिसर रैंक हैं उनमें बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और इसका हवाला तो ये दिया गया कि ऑडिट किया जाएगा, देखा जाएगा कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कुछ अधिकारी बहुत समय से हैं उस पोस्ट पर, तो बदलाव की जरूरत भी है। तो कुछ इस तरह की खबर आई थी कि बहुत सारे जो आईएएस है और उस लेवल के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनका बदलाव भी किया जाएगा। तो काफी कुछ महायुति सरकार देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद खासतौर पर काफी महाराष्ट्र में बदलाव, चेंजेस देखे जा रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा आने वाले समय में वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो कंट्रोल में चाहते हैं, ताकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार चलाना चाहती है महाराष्ट्र में उस तरीके से चला सके। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार इस पर जो बदलाव हो रहे हैं इस पर क्या कुछ उनका रुख रहता है, क्योंकि अभी एक बदलाव चल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है, जिस तरीके से तमाम विभागों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, खर्चों को लेकर के बातचीत किया जा रहा है, क्या कुछ बड़ा फैसला होगा वो तो आने वाला वक्त में मालूम चली जाएगा। हालांकि इससे किसी को नाराजगी होगी या नहीं होगी वो भी आने वाली वक्त में मालूम चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों नाराजगी का दौर चल रहा है और कई सारे नेता महायुति के भीतर एक दूसरे से मुंह फुलाकर नाराज हुए पड़े हैं। तो खैर जो भी होगा हम आप तक जरूर खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।